Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। होटल हॉलिडे। अरे, ये जलेबी फाफड़ा यहाँ? ये तो अहमदाबाद में थे, देहरादून में कैसे प्रकट हो गए? ये हम कहाँ आ गए फाफड़ा? इट्स मार्वलस, सो स्वीट ऑफ यू। जब जब देखो बस अपना मुंह चलाती रहती हो। वो देखो लिफ्ट में कौन जा रहा है। अरे, इन्हें तो पहले कहीं देखा है। कहीं ये शेखर भैया के बंगाली दामाद तो नहीं? ठीक पहचाना मैडम, है तो वही। मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी तरह घूमने आए होंगे और क्या। अरे अकल से पैदल लड़की, अगर घूमने आएंगे तो अकेले क्यों आएंगे? सोचो जरा, जरूर कुछ और बात है, कुछ तो गड़बड़ है। कैंसल कैंसल कैंसल। अरे क्या कैंसिल? अरे घूमना कैंसिल। लग जाओ जासूसी पर। तुम्हारी सात पुस्तकों में किसी ने की है जासूसी जो तुम करोगे? बड़े आए जेम्स बॉन्ड। लगता है जिज्जा जी ने बताया नहीं तुम्हें कि मैं सीआईडी में काम कर चुका हूँ। हाँ, तो क्या करते थे? ड्राइवरी? अरे नहीं, वो नया के ज्वाइन करने से पहले मैं ही तो दरवाजे तोड़ा करता था। फिर तुम लॉन्ड्री मैन बन गए। जेंटलमैन बनते बनते लॉन्ड्री मैन। जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। वो देखो, तुम्हारे चक्कर में सुकुमार जीजू जाने कहाँ गायब हो गए। अरे सुकुमार, आ गए आप? और सुरभि कहाँ है? आप अकेले आए हैं? अरे भैया, टेंशन मत लीजिए। आपकी लाडली बहना ने संदेशा भिजवाया है कि वो कलकत्ते में ही रुकेंगी अपनी नई नवेली भाभी के ग्रैंड वेलकम के लिए। और हाँ भैया, दुल्हन की विदाई के बाद हम सीधे कलकत्ता जाएंगे, अहमदाबाद नहीं। ठीक कहते। वैसे भी वहाँ कौन बैठा है हमारे स्वागत के लिए? ये वक्त सेंटी होने का नहीं है भैया। ये देखिए, जो जोड़ा पसंद किया था आपने, ठीक वही दुल्हन का जोड़ा लाया हूँ। साथ में मैचिंग ज्वेलरीज भी हैं। पूरा एक सूटकेस पैक किया है सुरभि ने। वो तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही है। काश सुमन दीदी भी सुरभि की तरह सोच सकती। अब आप चलने की तैयारी करें भैया। मैं अभी ड्राइवर को फोन करता हूँ, वो आकर सारा सामान ले जाएगा। आखिर हम भी तो अपनी भाभी से पहली बार मिलेंगे आमने सामने। मुझे छेड़ने से पास नहीं आएंगे आप? ओ टैक्सी वाले भैया, जल्दी चलो जल्दी चलो। वो ब्लू वाली टैक्सी का पीछा करो। वही मैम साहिब, हम किसी का पीछा पीछा नहीं करेगी जी। हम डबल पैसा देंगे। बख्शीश बख्शीश। जी साहिब, तब तो हम पाताल तक पीछा करेगी। बैठो बैठो। ये लो तुम्हारी बख्शीश। वही मैम साहिब, शुक्रिया। तुम्हारा बच्चा जी है मैम साहिब।
वो देखो फाफड़ा, शेखर भैया और सुकुमार जीजू किसी के घर में जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है जलेबी। ये घर आखिर है किसका? अरे मेरी मौसी का उल्लू। अरे लड़कियों, तुम लोग दुल्हन का जोड़ा ही देखती रहोगी या चाय नाश्ते का प्रबंध भी करोगी? देखती नहीं हो मेहमान आए हैं। अरे आंटी, आप मुझे सिर्फ किचन दिखाइए, मैं आपको गर्मा गर्म मसाले वाली चाय पिलाता हूँ। लगता है हमारी नर्स ने आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी है। हरीश को बुलाओ भाभी, उसे तो समोसे भी बनाने आते हैं। अच्छा अच्छा, ये मीठी नोक-झोंक तो चलती रहेगी बेटा। पहले तुम लोग चाय नाश्ता ले लो। शेखर भैया, जरा भाभी से पूछो उनको जोड़ा पसंद आया कि नहीं। क्यों भाभी, भैया तो शर्मा रहे हैं, एटलीस्ट आप तो कुछ बोलिए। हाँ, बहुत खूबसूरत है। और कलर पसंद आया आपको? बिल्कुल उगते हुए सूरज सा रंग है, आपके इन्होंने चूज किया है। अब तुम्हारे घर आऊंगा डायरेक्ट बारात लेकर। तैयार है ना? बिल्कुल दुल्हन के जोड़े में मेरे लिए बल सवार कर। इसी रंग में ना, वो देखो उगता हुआ सूरज। हाँ बिल्कुल, उगते सूरज का यही रंग जिसमें मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पर सुनो, आसमान का सूरज भले ही ये शाम को डूब जाए, पर तुम्हारा सूरज कभी नहीं डूबेगा। आपको मार्केट जाना था ना? मार्केट? किसको? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। देख रही है भाभी, अभी से कितना तड़प रहे हैं। मुझे आपकी भाभी से कुछ बातें करनी है। हमें अकेले छोड़ने का क्या लेंगे? आप दोनों की एक तस्वीर। चलिए चलिए, नजदीक आइए दोनों, शर्माइए नहीं। स्माइल प्लीज। सुपर, लवली, आइडल कपल, ऑल द बेस्ट। ओके भैया, अब मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। बाय भाभी। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। समोसा खाना है मुझे। हम यहाँ जासूसी करने आए हैं, न कि समोसा खाने। अकल से पैदल। जी आइए, समोसा खाइए और खिलाइए। गर्लफ्रेंड के लिए 10 में 1 और बीवी के लिए 10 में 2 ले जाइए। आइए बाबूजी आइए, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठाइए। आइए बाबूजी आइए, समोसा खाइए और खिलाइए। अरे गर्लफ्रेंड के लिए 10 का 1 और बीवी के लिए 10 का 2, ऐसे क्यों? वही मेम शाही, वो ऐसा है कि बीवी के लिए जो है वो थोड़ा बासी है और गर्लफ्रेंड के लिए एकदम फ्रेश, बिल्कुल आपकी तरह। अरे देखो उधर, सुकुमार जीजाजी अकेले ही कहीं जा रहे हैं। मैं उनके पीछे जाता हूँ और तुम इधर बैठे रखना और पता लगाना कि शेखर भैया आपके रिश्तेदार भी पड़ा रहे हैं अंदर। अरे भैया जी, वो स्टूल तो देना। ये लो बहन जी। अब इस पर चढ़कर दूरबीन से देखती हूँ कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। ओह माय गुडनेस, तो ये हैं पाखी जी, जिनसे मिलने शेखर भैया चुपके चुपके आए हैं देहरादून। अब यूं ही सर झुकाए बैठी रहोगी या मुझसे कुछ बातें भी करोगी? आपने सुकुमार जीजाजी को क्यों भगा दिया?
इसीलिए कि जो चीज मैं तुम्हें देना चाहता था वो सुकुमार के सामने नहीं दे सकता था। ऐसी क्या चीज है? हाथ दो अपना, ये लो। मेहंदी? हाँ, मेहंदी। और अब ये मेहंदी तुम्हारे हाथों में रचेगी, मेरे नाम की मेहंदी। मेरे हाथों की लकीरों पर तो वैसे भी आपका नाम लिखा हुआ है। देखो तो जरा। ये अंगूठी? मैंने सोचा मेरे नाम का पहला लेटर हमेशा तुम्हारी उंगली में जगमगाता रहे। इट्स ब्यूटीफुल। और इस पर गढ़ा हुआ एस कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या ख्याल आ रहा है। बताइए। एस फॉर सूरज ना? नहीं, एस फॉर शेखर। थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये क्या कर रही थी टूल पर चढ़कर? अंदर देख रही थी दूरबीन से। अच्छा, टूल पर चढ़कर, वो भी दूरबीन से। दिमाग खटक गया है क्या? अरे भैया जी सुनो जरा, कहाँ जा रहे हो आप ये सब तामझाम लेकर? तामझाम देकर के थाने मैं तो गाड़ो बजाड़ो कर रहा, बाकी भाईचारों संगीत है ना। बे मैं जयपुर से बुलाया गया है माने। मुझे भी संगीत में जाना है। फाफड़ा कुछ करो ना प्लीज। रुको, कुछ दिमाग लगाता हूँ। अच्छा, अरे जयपुर वाले भैया, हाँ तुम इधर आओ। सुनो, ये रखो 100 रुपए, और अंदर कहना कि हम तुम्हारे साथ आए हैं नाचने के लिए। हम अब भी आते हैं हाँ? अपना गेटअप चेंज करके। चमका है पाखी की किस्मत का तारा, सबको मिलता नहीं वर इतना प्यारा। हो ला 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 ला। सखियाँ सारी आई है और खुशियाँ छाई है, मेहंदी की इस बेला में दुल्हन भी शर्माई है। हाथों में हाथ लेके सखियाँ तैयार है, मेहंदी नहीं ये तो पिया जी का प्यार है। आओ रे आओ लगाओ गोरी को मेहंदी, शेखर के नाम की लगाओ पाखी को मेहंदी। आओ रे आओ लगाओ गोरी को मेहंदी, शेखर के नाम की लगाओ पाखी को मेहंदी। ला 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 ला। आ हा 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 हा, आ हा 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 हा। मेहंदी कितनी सुंदर है सब सखियों को खलती है, लाल लाल रंग मेहंदी का देख सखियां जलती है। छेड़े सब देख उसे मेहंदी का निखार है, मेहंदी नहीं ये तो पिया जी का प्यार है। आओ रे आओ लगाओ गोरी को मेहंदी,
मेहंदी, शेखर के नाम की लगाओ पाखी को मेहंदी। आओ रे आओ लगाओ गोरी को मेहंदी, शेखर के नाम की लगाओ पाखी को मेहंदी। ला 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 ला। देख कैसी गहरी मेहंदी रची है। शेखर देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। अभी फोन करती हूँ उसे। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों, आने देना उसे, उसके कितने अरमान हैं। उन्होंने कहा है कि वो शादी के बाद ही मेरी मेहंदी देखेंगे। अच्छा तो ये बात है। हाँ। लो आ ही गया उसका फोन, उससे भी रहा नहीं जा रहा। नहीं नहीं, उनका कॉल नहीं है, शायद किसी अननोन नंबर से कॉल है। हेलो। आज तो बहुत मजा आया। हम शेखर भैया के संगीत में शामिल भी हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन वो बंगाली बाबू, वो तो हमें घूर घूर कर देख रहे थे। शायद उन्हें शक हो गया है, कहीं लेने के देने पड़ जाते तो। डरपोक कहीं के, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हो और निकले गधा प्रसाद। जो भी हो, मजा तो बहुत आया। अब कल शादी में और भी मजा आएगा। यही होगी शादी, होटल में। मैंने सब पता कर लिया है। अरे और कितनी देर लगेगी? दुल्हन को तैयार किया या नहीं तुम लोगों ने? अरे ओ वैशाली, तुम्हें क्या हो गया? ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? और पाखी कहाँ है? मौसी, मौसी इधर आओ। मौसी मेरी बात ध्यान से सुनो। रुको, पहले मुझे दरवाजा तो बंद करने दो। क्या बात हो गई? जल्दी बता बिटिया, मेरा तो दिल घबरा रहा है। और पाखी कहाँ है? मैंने पाखी को हरीश के साथ घर भेज दिया है। यहाँ होटल में हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसलिए। साफ साफ बता बिटिया, आखिर बात क्या है? मेरी तो जान निकले जा रही है। आखिर वही हुआ जो सदियों से हमारे दक्षिण समाज में होता आया है। ये शादी नहीं होगी मौसी, नहीं होगी ये शादी। आप शेखर को घर भेजे, मगर उसे अकेले जाने के लिए बोलिए। मैं आपको सब बताती हूँ। अरे भैया, ओ तंबू वाले भैया। हाँ हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। जय बाबू जय। ये मंडप क्यों उखाड़ रहे हो? यहाँ तो शादी है ना? आपको मालूम नहीं बाबूजी? क्या मालूम नहीं? बताओ, चुप क्यों हो? काफिला, जल्दी क्या हो इधर कोने में। क्या हुआ? वो पाखी जी है ना, वो अभी अभी रोते हुए बाहर गई हैं। क्या मेरा इतना भी जानने का हक नहीं है? क्या आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती जब सब राजी हैं? कौन सब? सब मतलब मैं, आप और आपके पेरेंट्स। और किसी की जरूरत नहीं। जरूरत है आपके परिवार की।
इस घिनौने समाज की, जो एक औरत को उसके पति की मौत का जिम्मेदार मानता है, जो ये चाहता है कि वो ताउम्र उस गुनाह की सजा काटती रहे जो उसने किया ही नहीं। लोग कहते हैं सती प्रथा बंद हो गई है, मगर मैं पूछती हूँ कहाँ बंद हुई है सती प्रथा? एक चिता पर उसे पति के शव के साथ बैठना पड़ता था, और अब उस चिता के बुझने पर उसकी राख पर उसे ताउम्र लौटना पड़ता है और खुद को उम्र भर तिल तिल करके जलाना पड़ता है। क्या ये सतीदाह से कम भयंकर नहीं है? क्यों विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता किसी शरीफ घराने में, सिर्फ इसलिए कि एक बार उसकी चूड़ियों के टुकड़े छन छन करके बिखर गए हैं, उसके सुहाग का सिंदूर किसी नरभक्षी राक्षस की भेंट चढ़ गया है। मुझे एक बार उसका नाम बता दो, जिसने तुम्हारी आंखों में सपनों की जगह आंसू भर दिए, जिसने हमारी खुशियों में आग लगाई है। तुम्हें अपने शेखर का वास्ता है, सिर्फ एक बार बता दो पाखी, सिर्फ एक बार। उससे क्या पूछते हो शेखर? उस बदनसीब पर तो कयामत टूटी है। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किसने मजबूर किया है उसे खुद की बर्बादी का फैसला करने के लिए। बताओ भाभी, वो जो कोई भी होगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। वो और कोई नहीं शेखर, तुम्हारी मम्मी ने धमकी दी है उन्होंने कि जैसे इधर तुमने इसकी मांग में सिंदूर डाला और वो उधर नींद की गोलियां खाकर हमेशा के लिए सो जाएंगी। क्यों? यकीन नहीं आ रहा ना? क्या दाव खेला है ये शेफ और ये मात। मान गए आंटी को, संसार में ऐसी भी मां हुआ करती हैं। ये सब सिर्फ मुझे वापस बुलाने की चाह है भाभी, पर ये जीजा जी ने उनका दिमाग खराब कर दिया, नहीं तो वो बहुत खुश थे। मगर ये बात उस बेवकूफ पाकी को कौन समझाएगा? वो तो दुनिया के ऐसे दांव पेचों से अनजान है, अपने से सबको अच्छा जो समझती है वो। मैं समझाऊंगा और उसे मेरी बात समझनी होगी, वरना शेखर किसी को नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है वो उस वचन को तोड़ देगी जो उसने आंटी को दिया है? कभी नहीं, वो तुमसे शादी नहीं करेगी। छोड़ दीजिए मुझे, तोड़ दीजिए ये बंधन। कैसे छोड़ दूं? बोलो, कैसे तोड़ दूं ये बंधन? तुमसे तो मेरी जिंदगी की डोर बंधी है। शरीफों के घर ऐसी शादियां नहीं हुआ करती। जो तुमसे कहा गया है ना, वो सिर्फ एक धमकी है और कुछ नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पाखी। और अगर सच हुई तो आप मुझे माफ कर पाएंगे? कहिए ना, आप मुझे माफ कर पाएंगे? मेरे हाथों की लकीरों में अगर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है ना, तो मैं उन लकीरों को ही मिटा दूंगा। मैं आपकी मोहब्बत में उस हकीकत को भुला बैठी थी जो मेरी हकीकत है, पाखी की हकीकत, जिस हकीकत के साथ मेरा सूरज मुझे छोड़ गया है। मैं सूरज की विधवा बनकर जीऊंगी, आपकी ब्याहता बनकर नहीं। इस फरमान को आसमान पर बैठी उस फरिश्ते ने मेरे लिए जारी किया है। अपने और मेरे वर्तमान को भुलाकर वापस लौट जाइए, वापस लौट जाइए अपनी दुनिया में। इसी में सबकी भलाई है। अब मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखूंगी, खुद लिखूंगी मैं अपनी कहानी, जिसमें किसी शेखर के आने की कोई उम्मीद नहीं होगी, नहीं होगा कोई स्वप्न। चली जाइए, यही मेरा अंतिम निर्णय है। तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी लिखने का पूरा हक है पाखी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम जब भी अपनी कहानी लिखोगे ना, तो उसमें एक नाम जरूर आएगा, और एक बार नहीं 1000 बार। शेखर, शेखर,
और शेखर। सोचा था कि जब वापस जाऊंगा तो अकेला नहीं, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। पर अपने दामन में सितारों के ख्वाब नहीं, कांटों भरी जिंदगी का तसव्वुर लेकर जा रहा हूं। अच्छा, चलता हूं। कभी भी मेरी जरूरत हो ना, तो सिर्फ एक कॉल करना, मैं चला आऊंगा। टूटे दिलों की बात कहे क्या, इतना सहा है और सहे क्या। आंसू मेरे एक दरिया है, इस दरिया के साथ बहे क्या, इस दरिया के साथ बहे क्या। टूटे दिलों की बात कहे क्या। सपनों का था घर के सुंदर, इस दुनिया में सबसे बढ़कर। सपनों का था घर के सुंदर, इस दुनिया में सबसे बढ़कर। ढह तो चुके हैं और ढहे क्या, और ढहे क्या, और ढहे क्या। टूटे दिलों की बात कहे क्या। कुछ भी नहीं है तुझो समझना, सुना पड़ा है मेरा अंगना। सोचा था ये तुझसे मिलके दर्द भुला देंगे सब दिल के। सोचा था ये तुझसे मिलके दर्द भुला देंगे सब दिल के। हाथ जो छूटे फिर अब मिले क्या, फिर अब मिले क्या, फिर अब मिले क्या। टूटे दिलों की बात कहे क्या, इतना सहा है और सहे क्या। आंसू मेरे एक दरिया है, इस दरिया के साथ बहे क्या, इस दरिया के साथ बहे क्या। टूटे दिलों की बात कहे क्या। वाह काकी वाह, आखिर मान गए तुमको। जवाब नहीं तुम्हारा।
आखिर तुमने शेखर को छोड़ने का फैसला कर ही लिया? जब भी खुशियां तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने आती हैं, तो उनको खोला तो दूर रहा, उल्टा उन पर ताला मार के चली आती है। अगर मेरी कुर्बानी देने से शेखर का परिवार टूटने से बच जाए तो मैं ऐसी 100 कुर्बानियां दे सकती हूँ। मैंने उनसे सच्ची मोहब्बत की है और मोहब्बत बलिदान मांगती है। कट कट के गिरना, मरमर के जीना, इतना बलिदान? आखिर तुम्हें ये सब करके मिला क्या है? तुम नहीं समझोगी किसी अपने की मौत का डर कितना दिल दहला देने वाला होता है। मैं नहीं चाहती शेखर मुझसे इस डर के साए में शादी करे। मैंने सूरज को खोया है, अब शेखर नहीं। आए तो थे हम घूमने, मगर किस्मत ने हमें शेखर भैया और पाखी से मिला दिया। और मुलाकात खत्म भी हुई तो किस मोड़ पर, जहाँ से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। सबकी किस्मत हम दोनों जैसी नहीं होती, जलेबी और फाफड़ा जैसी। रुला दिया ना आखिर पाखी और शेखर के प्यार ने आपको। मैं भी बहुत रोई हूँ पाखी और शेखर की मोहब्बत के अंजाम को जानकर। पर कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कहानी यहीं खत्म हो गई? अरे अभी कहाँ, अभी तो मैं आ रही हूँ इस कहानी की नाटक मंडली की क्वीन। कौन हूँ मैं, जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Don't forget to like and share our episodes और ऐसे कीजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस। Artists of this episode: Vikas Sharma as Shekhar, Komal Agrawal as Paki, Omveer Navarya as Fafda, and multiple roles. M. Sanjana as Jalebi, Tanisha Agrawal as Vaishali, Poonam Bansal as Mausi, Ashish Agrawal as Sukumar, Rajani Garg as Amma, Pooja Gupta as Leena, Kalpana Sahu as Saloni. Lyrics by Omveer Navarya and Komal Agrawal. Playback by Vikas Sharma, Naushin Hatodkar and Omveer Navarya. Episode edited by Yogesh Goyal, Vikas Sharma and Komal Agrawal. Narration by me, Arun Pancharia.